हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की जो गणित की जो कार्यपुस्तिका है वर्कबुक आपकी, उसमें आपका जो प्रखर नाम की वर्कबुक है 2024-25 के सत्र के लिए इस साल जो आपकी वर्कबुक लगेगी उसमें आपका जो कार्यपत्रक नंबर 1 है उसका इसमें सॉल्यूशन अपन देखने वाले हैं। तो वर्कबुक जो आपकी गणित की है उसका पहला कार्यपत्रक, दूसरा और तीसरा, इसमें अपन तीन जो आपका जो कार्यपत्रक है वो देखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। बाकी के जो कार्यपत्रक है उनका सॉल्यूशन आपको वहाँ पे लिंक के रूप में वीडियो ग्रुप में लिंक उपलब्ध करवा देंगे। पहला कार्यपत्रक है आपका गणित का। इसमें संख्याओं को पहचानने, अंकों में और शब्दों में लिखने की समझ बनानी है। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित संख्याओं से ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखनी है। ये जो संख्या दे रखी है इनसे पहले की संख्या और इनसे बाद की संख्या आपको बतानी है। जैसे मान लो संख्या आपको 8 दे रखी है तो 8 से पहले कितना आएगा, 7 आएगा, और 8 के बाद में कितना आएगा, 9 आएगा। तो बाद में आने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा और पहले वाले के लिए 1 घटाना पड़ेगा, तभी जाके वो संख्या आपको दिखेगी। जैसे उदाहरण दे रखा आपके फर्स्ट वाला 117, 118 और 119। तो इसमें आपकी जो संख्या वो लगातार है 17, 18, 19। तो 117, 118, 119 है। ऐसे आपको अंकों में और इधर आपको शब्दों में लिखनी है। जैसे संख्या दे रखी है आपको 6235। 6235 है, इससे 1 कम करेंगे तो पहले वाली आ जाएगी और 1 बढ़ा देंगे तो बाद में आ जाएगी। तो 1 कम करेंगे तो 34 आएगा, 6234, और यहाँ भरना आपको 6236। नेक्स्ट है, फिर इसको हिंदी में लिखना है तो अंकों में लिखने के बाद में शब्दों में भी लिखना है। पहला लिखेंगे इसमें 6234, यहाँ लिखना 6234, ये 35 लिखा हुआ है, यहाँ लिखना 6236। तीसरा वाला है आपका 9094। 1 कम करेंगे तो 93 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा आपका ये वाला 9093। तो इसको लिखेंगे अपन 9093। फिर 9093 के बाद में ये कितना है, 9094 लिखा हुआ है, और इसके बाद में ये कितना है, 9095। तो ये लिख लेंगे अपन 9095। फिर ये चौथा है अपना 25213। 1 कम करेंगे तो 212 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 214 हो जाएगा। तो हिंदी में तो लिखा हुआ आपका 25213, ये रहा 25213। इसमें 1 कम करेंगे तो ये हमारा पहले वाला आ जाएगा 212, 25212 लिखेंगे इसमें, और 1 जोड़ेंगे तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, 25214 हो जाएगा। तो 25214 आपको यहाँ पे लिखना है। पांचवा है आपका 36810। 1 कम करेंगे तो 809 हो जाएगा, तो 36809 लिखेंगे। इधर 1 जोड़ेंगे तो 36811 हो जाएगा। हिंदी में लिखना है तो यहाँ 36809 लिखेंगे, 36810 लिखा हुआ है और 36811 हो जाएगा। बस ये आपको ऐसे यहाँ पे लिख लेना है। तो पहले सवाल के आंसर आपको इस प्रकार से लिख लेना है। दूसरे सवाल में आपको संख्याओं का क्रम पहचानना और छुटी हुई संख्या को लिखना है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि संख्या में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा सवाल करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो तुम्हें बताना है कि 3 किलोमीटर में कितने हज़ार मीटर हो जाएंगे, और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, कमेंट करके आपको बताना है। दूसरे प्रश्न में आपको संख्या का क्रम पहचानना और छुटी हुई संख्या को लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2915, 916, 917। तो 15, 16, 17, अब क्या आएगा, 2918, 17 के बाद में 18, 19, 20, 21 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 2922 लिखना है। वैसे आपका यहाँ दूसरा है ये, तो 5395 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 1 और जोड़ेंगे तो 5996, ये हो जाएगा 97। ये 5900 नहीं 300, 5395, 5396, 5397, 5398, ये 5399, और यहाँ हो जाएगा आपके 5400। फिर इसमें 5401 लिखा हुआ है, आपको लिखना है 5402। तीसरे में आपको देखो यहाँ बीच में लिखा हुआ है 600, यहाँ 601 है, मतलब आगे जाने पर ये बढ़ रहे हैं, तो इस इधर जाने पर घटेंगे। तो ये 35,600 लिखा हुआ है, तो 35,599 हो जाएगा, 35,598 हो जाएगा। तो 35,598 लिखना है, 35,599 लिखना है, और ये 35,600 लिखा हुआ है, 35,601 लिखा हुआ है, 35,602 है, फिर 35,603 है, 35,604 है।
हिंदी में लिखना है चौथे में, तो ये लिखा है 2808, 2809, 8 के बाद में 9, तो 9 के बाद में अब कितना लिखना है आपको 10 लिखना है, तो ये 2810 लिखना है। 810 के बाद में ये 11 लिखा हुआ है, अब लिखना है 2812, और 2813 लिखा हुआ है, अब लिखना 2814, फिर 2815, 2800 आपके 16 लिखा हुआ है। 5 में क्या लिखना है 31,538, ठीक है, और 38 के बाद में 39, 39 के बाद में 30,540, 30,541, अब लिखेंगे 30,542, 30,543, 30,544। ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपके NMMS का पेपर है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, आपको मैं आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा NMMS परीक्षा की, ताकि आपके जो 48,000 की छात्रवृत्ति आपको मिलेगी। ये परीक्षा केवल 8वीं वाले ही देते हैं, तो आपको ज़रूर ये पेपर देना चाहिए और 48,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। ये क्या दे रखा है इकाई दहाई सैकड़ा, कितना दे रखा है 998 दे रखा है, तो ये लिखा है 998। इसी प्रकार से ये कितना दे रखा है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 29,172, तो 29,172 लिखा हुआ है, ये लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है अपना, इसके बाद में आपको लिखना है ये वाला तीसरा वाला, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 96,295, तो 96,295 ये अपने लिखा हुआ है, यहाँ पे 200 लिखना है, यहाँ पे आपको 96 लिखना है। फिर आपके इसमें लिखा हुआ है 40,430, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 40,000 तो ये हो जाएगा दोनों में, फिर 400 इसमें लिख लेंगे और 30 ये हो जाएगा, तो 40,430 इसमें आपको भरना है। 5वें में आपको भरना है 54,300, और ये कितना है 15, तो यहाँ भर देंगे 15, और 54,300 इसमें भरना है, तो ये 5 4 3 इसमें भर देना है, 15 तो लिखा हुआ है। चौथा है आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 80,080, इसमें क्या लिखा हुआ है ये 80,080 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपके 80,080। अच्छा, आपके रोल नंबर क्या है 8वीं क्लास में, आपके रोल नंबर क्या हैं उनको आपको शब्दों में लिखना है, आपके 8वीं के रोल नंबर को और आपके हाजिरी नंबर को, ठीक है, आपके हाजिरी नंबर को शब्दों में लिख के बताना है, हिंदी में लिख के बताना है। जैसे ये 80,080 है, जैसे मान लो आपके रोल नंबर ये हैं, या हाजिरी नंबर आपके अटेंडेंस नंबर 16 या 16 है, तो इसको अपन हिंदी में कैसे लिख के बताना है 16 करके आपको लिखना है हिंदी में, इसको 16 ऐसे आप कमेंट करके बताना आपके हाजिर नंबर कितना है। तो ये था आपके जो पहला कार्यपत्रक है वो। अब अपन करते हैं इसका कार्यपत्रक नंबर 2। कार्यपत्रक नंबर 2 आपके सामने। कार्यपत्रक 2 में आपके ये दक्षताओं संख्याओं का विस्तार रूप और अंकों का स्थानीय मान लिखना सीखना है, ठीक है। स्थानीय मान और विस्तार रूप लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये लिखा हुआ है 5 10,000 6,000 3 सैकड़ा 2 दहाई और 1 इकाई। इसको अपन शब्द विस्तार रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 10,000, इसको लिखेंगे 5 10,000। फिर ये हो जाएगा अपना 6,000 3 सैकड़ा 2 दहाई 1 इकाई। नेक्स्ट है फिर आपका ये वाला इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो एक तो 10,000 है और 0 आपका हज़ार है। एक 10,000 लिखना, एक 10,000 और 0 हज़ार है, और 5 क्या है सैकड़ा है, 2 क्या है दहाई है और 8 आपका इकाई है। तो 10,000 0 एक 10,000 0 हज़ार 5 सैकड़ा, फिर इसके बाद में 2 दहाई और 8 इकाई भर देना है। इसमें आपके इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 9 तो 10,000 है, तो 9 10,000 0 फिर आपका हज़ार है, 8 आपके सैकड़ा हैं, दहाई आपका 0 है और इकाई आपका 7 इकाई लिखने इसमें लिखेंगे। चौथा है आपके 65,763, तो इसमें 6 तो 10,000 है, 6 तो 10,000 है, 5,000 है, 7 सैकड़ा है, 6 दहाई है और 3 आपका इकाई होगा। 6 10,000 5,000 7 सैकड़ा और 6 दहाई, और फिर इसके बाद में आपको बनना है 6 दहाई के बाद में 3 इकाई। इसके बाद में पाँचवा 85,730, इसमें 8 तो 10,000 है, ये 8 10,000 है, 5 आपके हज़ार है, 7 आपके सैकड़ा हैं और 2 इसमें 3 इसमें आपके दहाई है और 0 इसमें आपका इकाई है। तो बस ये आपको इसमें भर देना है। नेक्स्ट फिर आपके इसमें आपको विस्तार रूप में दे रखा है, संख्या रूप में लिखना है। देखो 2 तो इसमें 10,000, तो 2 तो हो जाएगा इसमें आपके 10,000 में आएगा।
3 इसमें आपकी इकाई में आएगा, तो इकाई में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 2 दहाई में तो ये 2 दहाई में, बाकी फिर खाली है कोई नहीं, तो इसमें आपको 0 0 भर देना है। जैसे 5 10,000, तो 10,000 में 5 आएंगे, और 7 सैकड़ा, तो सैकड़े में आपके 7 आ जाएगा, और 5 इकाई, तो इकाई में आपको इसमें 5 भर देना है। बाकी में कुछ नहीं है तो देखो 1000 में कुछ नहीं तो 0 आ जाएगा, दहाई में भी कुछ नहीं तो 0 भर देना है। तो ऐसे आपको ये जो दे रखा है उसको भर के, नहीं दे रखा उसको छोड़ देना है, 0 लिख लेना है। तीसरा वाला 6 दहाई, तो ये भर देंगे अपन 6 दहाई। 2 इकाई, तो इसको भर देंगे 2 इकाई। 5 10,000, तो इसको भर देंगे 5 10,000। दहाई सैकड़ा और हज़ार का नहीं है, तो इसमें अपन को 0 भर देना है। नेक्स्ट है फिर अपना 5 तीसरे के बाद में चौथा 8 इकाई, तो इसमें इकाई में भरेंगे 8, और फिर आपको 7 दहाई, तो दहाई में भर देंगे 7, और 3 सैकड़ा, तो सैकड़े में भरेंगे 3। 1000 और 10,000 नहीं है तो 0 लिख लेंगे। और फिर आपका पाँचवा 5,000, 1000 में भरेंगे 5। 2 दहाई, दहाई में भर देंगे 2, और इकाई में भर देंगे 6। ठीक है, इसका आ जाएगा आपके 6। ये लिखने के बाद में फिर आपको इन सभी को मिला करके संख्या के रूप में लिख लेना है। जैसे 2 0 0 2 3, इसको लिखेंगे अपन 2 0 0 2 3। 5 0 7 0 5, 5 0 7 0 5, 5 0 0 6 2, 5 0 0 6 2, 0 0 3 7 8, 0 0 3 7 8, 0 5 0 2 0 6, 0 2 0 5 0 2 6 आ जाएगा। ऐसे इनको आपको लिख लेना है। नेक्स्ट है फिर आपको स्थानीय मान लिखना है। तो स्थानीय मान लिखना आसान है। इसमें जिस भी अंक का स्थानीय मान पूछें उसमें आपको देखना है कि उसके बाद में कितने अंक के उतने 0 लगा दो। जैसे इसमें 2 का स्थानीय मान पूछे तो 2 लिख के 2 के बाद में कितने अंक के 1 2 3 और 4 0 लगा दो, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना 1000 पे है, स्थानीय मान लिखना है। तो इसमें 10,000 के स्थान पे क्या अंक है 2 हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 और 10,000 पे 2 हैं, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 2 × 10,000। ये 10,000 के हैं तो इसमें आपको 10,000 से इसको गुणा करना है, तो 20,000 इसका आंसर आ जाएगा। 1000 के स्थान पे क्या है तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पे 0 है, तो 0 का स्थानीय मान 0 ही आता है। 0 को 1000 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही आता है। 8 किस स्थान पे है तो 8 देखो इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पे है, यहाँ लिखना है सैकड़े के स्थान पे 8 है तो 8 सैकड़ा हो जाएगा। 8 × 100 करेंगे तो ये हमारा 800 हो जाएगा। फिर आपका है ये वाला दहाई के स्थान पे आया अंक, तो दहाई पे आपके 6 हैं, 6 लिखना है। 6 का स्थानीय मान 6 दहाई हो जाएगा, यानी कि 6 × 10 यानी कि 60 हो जाएगा। फिर इकाई के स्थान पर आया अंक तो 0 है, तो 0 इकाई हो जाएगा, तो 0 × 1 बराबर 0 होगा। तो जो भी इकाई के स्थान पे हो, दहाई के सैकड़ा पे कहीं पे भी हो, 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही आता है। इसी प्रकार से सेकंड वाला भी करना है। देखो ये 8 कौन से स्थान पे आ रहा है 10,000 पे आ रहा है, तो यहाँ पर ना आपको 10,000 और 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो 8 10,000 हो जाएगा, तो 8 × 10,000 करेंगे, 8 को 10,000 से गुणा करें तो 80,000 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आपका ये 1000 के स्थान पे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के स्थान पे 6 आ रहा है, यहाँ भरेंगे 6, ये हो जाएगा 6,000। 6 × 1000 करेंगे तो 6,000 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 6,000। नेक्स्ट है 5 किस पे आ रहा है तो 5 आपके सैकड़ा पे आ रहा है, तो सैकड़ा के स्थान पे 5 है। 5 का स्थानीय मान 5 सैकड़ा, इनकी 5 × 100 500 हो जाएगा। इकाई के स्थान दहाई के स्थान पे कितना है 6, तो 6 आपका दहाई के स्थान पे 6 दहाई 6 × 10 60 हो जाएगा। इकाई के स्थान पे कितना है 3 है, तो 3 आपके इकाई के स्थान पे 3 इकाई यानी कि 3 × 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो ये है आपकी कार्यपत्रक नंबर 2। अब अपन करते हैं इसका कार्यपत्रक नंबर 3, इनमें से कौन सी संख्या छोटी बड़ी है। तो तीसरे कार्यपत्रक में आपको संख्याओं की तुलना करनी है, आरोही और अवरोही क्रम में इनको लिखना है। तो तुलना करने में आपको निशान बताना है, ये छोटा का है, ये बड़ा का है, ये बराबर का है। ये छोटा का निशान है, ठीक है, ये बड़ा का निशान है और ये बराबर का, ठीक है, ये इसके निशान है। देखो पहले क्वेश्चन में आपको तुलना करके इनके बीच में ये वाले निशान लगाने हैं। जो संख्या छोटी होती है उस तरफ एक मुंह होता है, जो संख्या बड़ी होती है उस तरफ बड़ा मुंह होता है, मतलब खुला मुंह होता है। ये बड़ा मुंह है, ये खुला है, बड़े संख्या है, और बंद मुंह में छोटी संख्या होती है। जैसे ये है आपके 4725, ये है 4279, तो इसमें 4700 है, ये 4200 है,
तो ये 700 ज़्यादा है और 200 कम है, तो ये आपके इस तरफ मुँह आ जाएगा, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। ये है 9682, 9628 है। देखो 96 तक तो सेम ही है, फिर आपके 8 है और इधर आपका 2 है, तो ये 8 बड़ा है और 2 छोटे हैं, तो इसका उत्तर आपके 8 की तरफ बड़ा हो जाएगा। तो ये 9682 बड़े हैं, 9628 छोटे हैं। 59865, 59789, तो ये देखो 800 है और ये हमारे 700 ही है, तो ये वाली संख्या अपनी बड़ी हो जाएगी। जिस तरफ बड़ी होती है उस तरफ मुंह खुला रखते हैं। ये आपकी 68259, 68259 दोनों बराबर है, तो इसमें बराबर का निशान लगा लेंगे। 65806, 68503, देखो 65 छोटे हैं और 68 बड़े हैं, तो ये हमारा 68 की तरफ बड़ा मुँह हो जाएगा। इसमें 65,000 छोटे हैं, 68,000 बड़े हैं, 59,865 बड़े हैं, 59,789 छोटे हैं। नेक्स्ट है 59,940 और ये 51,903, तो 59 बड़े हैं, 51 छोटे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, ये 59,000 वाला बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट इनको दूसरे प्रश्न में इनको आरोही क्रम में इनके बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब ये है कि सबसे पहले छोटी लिखेंगे, फिर उसके बाद में बड़ी लिखेंगे, फिर उसके बाद में सबसे बड़ी लिखेंगे, तो इनको अपन सीरियल से लिख लेंगे। ये लिखा हुआ है जैसे 46,000 है, 36,000 है, 67,000 है, 67,000 है और 43,000। तो इनमें सबसे छोटा कौन हुआ, सबसे छोटा हुआ इसमें से 36,000, तो 36,000 सबसे पहले आएगा। फिर 36 के बाद में ये एक नंबर, 36 के बाद में आएगा आपके 2 नंबर पे 43, 43 के बाद में आएगा आपके 3 नंबर पे 46, 46 के बाद में 67 आएगा, 67 में 2 दे रखे हैं, तो 67 800 हैं और 67 800 हैं, सेम ही है। इधर 39 है और इधर आपके 94, तो फिर आपके 39 वाला 4 नंबर पे आ जाएगा और 94 वाला 5 नंबर पे आएगा। तो ये है 36,789, 43,976, 46,789 और 67,839 और 67,894। तो ये सबसे बड़ी संख्या, ये वाली सबसे छोटी संख्या है। आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कमेंट करके बतानी है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। नेक्स्ट आपकी दूसरा वाला, इसमें भी आपको आरोही क्रम में लिखना है। 22,899, 22,988, 22,998, 22,889, 22,999। सबसे छोटा कौन है, इसमें आपके 22,889 सबसे छोटे हैं, फिर 22,899 उससे बड़े हैं, फिर 22,988 ये बड़े हैं, फिर उससे बड़े हैं 22,998, फिर 22,999 सबसे बड़े हैं। फिर इनके बीच में ये निशान लगा के इनको बता देना है। तीसरे में आपके 82,931, 89,231, 81,329, 83,291, 81,923। सबसे छोटा कौन है इसमें, 81,000 और 81,329, और इससे बाद में आएगा 81,923, 82,931, और इसमें आएगा आपके 83,291, लास्ट में आ जाएगा आपके 89,231। इसको फिर इस क्रम में आपको लिख लेना है। तीसरे प्रश्न में आपको संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना, मतलब घटते क्रम में लिखना है। बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या बाद में आएगी, ऐसे उल्टी गिनती के रूप में इसको लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, तो इसमें ये 50,000 और ये 58,000, तो बड़ा कौन है, 50 और 58 में से 58 है, इससे भी बड़ा है हमारा 85,000। तो सबसे पहले कौन आएगा आपके 85,000, फिर उसके बाद में आएगा आपका 58,000, 58 के बाद में आएगा आपका 50, 50 के बाद में आएगा आपका 6,000 और 6,000 के बाद में आएगा आपका 763। तो ये लिखेंगे अपन इसमें पहले नंबर पे 85,621, 58,723, 50,079, 6,873 और 763। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले में सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी है। तो इसमें आपके आएगा 85,000 सबसे बड़े हैं, इससे छोटे कौन हुए 20,000, 20,000 के बाद में क्या आएगा 9,000, 9,000 के बाद में कितना आएगा 7,000 और 7,000 के बाद में कितना आएगा 5,000। इस क्रम से आपको इनको लिखना है। फिर इनके बीच में ये निशान बड़ी की ओर लगा देना है। 73,000, 5,000, 90,000, 56,000 और 8,000। तो इनमें बड़ा कौन हुआ 90,000, 90,000 के बाद में 73,000 और 73,000 के बाद में फिर आपके आएगा 56,000 और 56,000 के बाद में आएगा आपका 8,000, 8,000 के बाद में आ जाएगा आपके 5,000। बस 1 2 3 4 के क्रम में इनको लिख लेना है।
नेक्स्ट है आपके चौथा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। अंकों की रिपीट नहीं करना है, पुनरावृत्ति नहीं करना, कोई भी अंक डबल नहीं लेना है। जैसे 8 है, 7, 2 हैं, 4 हैं, 1 है और 9 है। इनमें कोई भी अंक डबल नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ा अंक क्या बनेगा और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक पहले लिखेंगे, 8, 9, 4, 1 और 2 और 1 हो जाएगा। और छोटी संख्या बनाने के लिए छोटी संख्या पहले लिखेंगे, 1, 2, 4, 8 और 9। 0 आ जाए तो इसका विशेष ध्यान रखना। बड़ी में तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटी लिखते समय 0 दूसरे नंबर पे आता है। तो सबसे बड़ा 9 है, 9 के बाद में 5 है, 3 है, 1 है और 0 है। तो 9, 5, 3, 1, 0 इसमें लिख लेंगे। लेकिन छोटे लिखते समय ये 0 इसका उल्टा करना है, तो 0, 1, 3, 5 और 9 आएगा। तो ये 0 यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ 0 ये 4 अंकों की संख्या बनेगी, हमें 5 अंकों की चाहिए, तो फिर 0 को दूसरे नंबर पे शिफ्ट कर देंगे। ये बन जाएगा 10,359। यहाँ लिखना आपको 10,359। ऐसे ही आपको इसमें लिखना है। 8 पहले लिखेंगे, 7, 6, 1 और 0 लिखेंगे। उल्टे क्रम में लिखेंगे इसको, तो 0 जो है वो आपका 1 और 6 के बीच में आ जाएगा, तो 10,678 हो जाएगा। बस ये इस प्रकार से आपको जो अपना है कार्यपत्रक 1, 2, 3 हल कर लेना है। आगे के जो कार्यपत्रक के कार्यपत्रक नंबर 4, फिर कार्यपत्रक नंबर 5, फिर कार्यपत्रक नंबर 6, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कार्यपत्रक हैं उन सभी का आपको जो एक अलग वीडियो मिल जाएगा इन तीनों ही कार्यपत्रक का, वो पूरे मैं सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अपने व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 00 69 और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। NMMS परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो एंड्रॉयड ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना। एंड्रॉयड ऐप के ऊपर आपको ऑल जो क्वेश्चन पेपर है, टेस्ट वगैरह हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो एंड्रॉयड ऐप को भी डाउनलोड कर लें, अपना व्हाट्सअप ग्रुप इसको भी ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।